दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश पर। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है यह है डे 15 का वीडियो। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट टेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती। मैं चीख चीख कर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नो एक्शन है जो आप अभी सीख रहे हो। ड्रीम इंग्लिश इस चैनल पे सारी वीडियोस डे 1 से लेकर डे 90 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मैंने आपको देने का वादा कर लिया है। तो यहाँ पर डे 15 का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना है। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें आपको वॉज, वर, हैड और डिड का सही इस्तेमाल करना आ जाएगा। और यकीन मानना दोस्तों कि जब तक आप हैड का और डिड का सही यूज करना नहीं जान लेते, आप पास्ट में कभी भी इंग्लिश को बोल नहीं पाएंगे। यानी कि कोई भी बीती हुई बात को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहां पर हमारे पास कैटेगरी 1 है पास्ट की और कैटेगरी 2 है। तो सबसे पहले मुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कैटेगरी 1 और 2 होता क्या है। कैटेगरी 1 क्या है पता है? ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनके लास्ट में था, थे और थी आए। जैसे राम घर पर था, वह मेरा दोस्त था, सीता मेरी टीचर थी। ऐसे सेंटेंसेस में हमें वॉज और वर का यूज करना पड़ता है। अच्छा, वॉज कहाँ आएगा, वर कहाँ आएगा, वो आप यहां पर देख सकते हो। वॉज का यूज करते हैं आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, एनी सिंगुलर नेम, कोई एक नाम हो, कोई एक नाउन हो। जैसे एसी, तो एसी के बारे में अगर मुझे बोलना है कि एसी अच्छा था तो मैं बोलूंगा एसी वॉज गुड, तो यहां पर वॉज लगेगा। या कोई नाम हो जैसे रोहन वॉज, मीरा वॉज, गीता वॉज, अनु वॉज, इस तरह से हम वॉज का यूज करते हैं। वर का यूज यू के साथ वर, यू वर, तुम थे, वी वर, हम थे, दे वर, वे थे। या फिर आपको कोई प्लूरल नेम्स दें, मतलब दो नाम एक साथ मिले, प्लूरल नेम्स, जैसे रोहन एंड सोहन वर। ठीक है, अगर मेरे को बोलना है रोहन और सोहन चोर थे, चोर थे तो चोर दो हो गए, तो हम बोलेंगे रोहन एंड सोहन वर थीव्स। चोर में भी एस एस लग जाएगा, थीव्स। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि हम कैटेगरी 1 को समझेंगे वॉज वर से। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की, जो कि इसका भी बाप है। मतलब अगर आप छोटे बच्चे हो ना, ध्यान से सुनना, ये कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा समझना होगा आपको। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में पहचान होगी पास था, में था, भाई बहन थे। जैसे मेरे पास 100 बच्चे थे, अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, मैं एक टीचर था। ये सेंटेंस इसमें आया जो मैं था, बट यहां पर बताया जाता है कि मेरे पास क्या क्या था। तो मेरे पास 100 बच्चे थे यानी कि स्टूडेंट्स थे पढ़ाने के लिए, और मेरे 2 भाई थे, 2 भाई थे, भाई बहन होना, और मुझ में एक कमी थी, में थी, किसी चीज के अंदर किसी चीज के होने की बात हो। जैसे मेरे अंदर एक कमी थी, आपके अंदर एक खूबी थी। ऐसे सेंटेंस को भी हम कैटेगरी 2 में मानते हैं और हैड से बनाते हैं। अच्छा, यहां पर दोनों तरफ हैड क्यों लिखा है बच्चों? देखो, यहां तो लिखा है वॉज और यहां लिखा है वर, तो अलग अलग सब्जेक्ट लगे हुए हैं। बट यहां पर ना सब्जेक्ट तो अलग अलग लगे हैं, बट हैड यहां भी है, हैड यहां भी है, क्योंकि इसमें हैड ही होता है, इसमें आपको चॉइस नहीं है। जैसे यहां पर वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ हैड है, दोनों के साथ आप बिंदास लगा सकते हो। ठीक है, बस यहां पर ना इसका जब नेगेटिव बनता है, मतलब जब आप इसका नॉट वाला बनाते हो, तब आपको ना क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है डिड नॉट हैव। ये आपको अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। यहां पे नेगेटिव में डिड नॉट हैव आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आपको समझ में आ गई। अब हम स्टेप स्टेप वाइज इसके रूल्स देखेंगे। कैटेगरी 1 में रूल्स देखिए, बहुत ही सिंपल है। आपको एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों, सारा गेम इस रेड कलर में लिखा हुआ है, यानी कि टाइम। और टाइम हमारा क्या होता है, पास्ट टेंस के अंदर हमारा टाइम है वॉज और वर। तो वॉज वर को अकॉर्डिंगली, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके जरूरत के हिसाब से हमें वॉज और वर को सेंटेंस में अंदर, बाहर, बीच में करना होता है। कैसे करते हैं देखो, पहला सेंटेंस होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वॉज वर लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो, नहीं वाला, तो उसमें वॉज वर के बाद नॉट लगा दोगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो 6 तरह से बोला जाता है। मैं घर पर था, मैं घर पर नहीं था, क्या मैं घर पर था, क्या मैं घर पर नहीं था, मैं घर पर क्यों था, मैं घर पर क्यों नहीं था। तो मैं था, मैं नहीं था, क्या मैं था, क्या मैं नहीं था, और मैं क्यों था और मैं क्यों नहीं था। ये सेंटेंसेस 6 टाइप के यहाँ लिखे हुए हैं और इनके रूल्स आपके सामने हैं। जब आप क्या वाला सेंटेंस बोलते हो तो आपको टाइम बाहर निकालना होता है। यहां पर आपने वॉज वर बाहर निकाला, जैसे आपने डे 14 की वीडियो के अंदर इज एम आर को बाहर निकाला था, सेम यहां पर वॉज वर बाहर।
यहाँ पर WH फैमिली वाई लग गया तो यहाँ पर वॉज वर यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आपका सवाल आ रहा है कि सर इसमें चलना उठना भागना दौड़ना खाना पीना कोई वर्ब क्यों नहीं लगी हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ये सब क्यों नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों आपको बता दूं, आप अभी सिंपल सेंटेंस सीख रहे हो। सिंपल सेंटेंस नो एक्शन के अंदर कोई भी सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। जब सब्जेक्ट कोई काम ही नहीं करता तो आप स्लीप, गो, ईट, ड्रिंक, लाफ, प्ले ये सब क्यों लगाओगे, ये लगेगा ही नहीं, है ना। तो ये रहा हमारा था थे थी का कॉन्सेप्ट, कैटेगरी 1 के रूल। अब हम आते हैं कैटेगरी 2 में। इसे समझना है। पहचान बताती थी, पास था, में था, भाई बहन थे, मेरे पास बहुत सारे पेन थे, मेरे 2 भाई थे, उसकी 4 चाची थी, तुम्हारे 2 टीचर थे। ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में ना आपको हैड लगाना है। जो मेरे पास था तो मैं बोलूंगा आई हैड, और मैं बोलूंगा अ स्पेक्स। आई हैड अ पेन, आई हैड अ जैकेट, आई हैड अ गुड कार, मेरे पास एक अच्छी कार थी। तो पास था के सेंस में हैड। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो सोचने वाली बात ना यहां पर है कि जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तब आपको क्या करना है। अब ध्यान से देखना, जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आपको क्या करना होगा। नेगेटिव बनाते समय आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद यहां पर अब आपको लगाना है डिड नॉट हैव। बस ये है कीवर्ड। इस वीडियो को ना किक कहते हैं ना, किक मिली नहीं, मुझे किक नहीं मिली सर, आपकी वीडियो से मजा नहीं आया, ये किक दे रहा हूं मैं। इस वीडियो की किक है, हैड का जब नेगेटिव बनेगा तो हैड नॉट नहीं बनेगा। क्या बच्चे लिख देते हैं हैड नॉट, हैड नॉट नहीं बनाना है, आप ये नहीं लिखोगे, आपको लिखना है डिड नॉट हैव। ठीक है, तो जब आपने डिड नॉट हैव लिखा तो जब आप इसका थर्ड टाइप बनाओगे क्या वाला, तो आपको डिड को बाहर निकालना है, अंदर हैव ही रहेगा। यहां भी हैव, यहां भी हैव, यहां भी हैव। तो आपने नोटिस क्या करा, याद करने वाली बात पहली कि पहले वाले रूल में सिर्फ हैड आएगा, सिर्फ पहले वाले में, बाकी सब में आपको हैव दिखाई देगा। देखो हैव 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 हैव। दूसरी बात, जब आप टाइम के लिए यूज करेंगे, जैसे यहां पर टाइम के लिए वॉज वर्ब को यूज कर रहे थे, यहां पर आप सिर्फ डिड को हिलाएंगे, डिड 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 डिड। देखा, सही है, बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो अब हम एक एक करके सेंटेंस बनाएंगे और कैटेगरी 1 को पहले करके देखेंगे। अब यहां पर हमारे कैटेगरी 1 के रूल हैं और यहां पे मैंने एक सेंटेंस आपको करके बताया हुआ है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, देखो बच्चों क्या करना है। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है क्या वाला। तो क्या वाला कौन सा होता है आपको पता है, मैं आपको बताता हूं, ये थर्ड टाइप होता है क्या वाला। बस इसमें नहीं होना चाहिए। क्या मैं एक शिक्षक था, क्या मैं एक टीचर था, तो यहां पर नहीं तो नहीं लगा। तो ये जो है ये हमारा, ये रहा थर्ड वाला, ये रूल से लगेगा। अब रूल में पहले या तो वॉज आएगा या वर आएगा। ये कौन डिसाइड करेगा वॉज लगाऊं या वर, सब्जेक्ट बताएगा क्या लगाना है। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं आपको पता है ना, आई के साथ हम लगाते हैं वॉज। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, वॉज, फिर हमने लगाया आई, क्योंकि हमारा टाइम बाहर रहेगा, हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछते हैं तो वॉज बाहर। वॉज आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर था, वॉज आई अ टीचर। यहाँ पर जिनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है वो बच्चे ये पढ़ सकते हैं, वॉज आई अ टीचर। ठीक है, अब क्या लिखा है, अगर कोई आप सोचो, अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मैं एक टीचर था, आप पूछ रहे हो मुझसे, तो मैं बोलूंगा हाँ आप एक टीचर थे। इसी तरह से यहाँ लिखा है हाँ तुम एक टीचर थे या तुम एक शिक्षक थे, तो मैं लिखूंगा यस कॉमा, यू के साथ हम लगाते हैं वर, तो यू वर अ टीचर। ठीक है, तुम एक टीचर नहीं थे, यू वर नॉट अ टीचर। तो जब इन दोनों को आप हाँ और ना में आंसर दोगे क्या वाले का, तो एक तो आप ये वाला बना लोगे, एक ये वाला बना लोगे, और इसका रूल जो लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है, और इसका रूल जो लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है। आप इसे मैच करा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आप ना इन 3 की प्रैक्टिस कर लोगे। क्लियर हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। अब एक और सेंटेंस देखो क्या लिखा है, क्या तुम कल बाजार में थे। अब कल बाजार में थे, कल मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है, और बीते हुआ कल मतलब येस्टरडे। ठीक है, तो यहां पर हमारा येस्टरडे लगेगा। अब देखो क्या तुम, तो हम बोलेंगे वर यू, क्या लिखेंगे, क्या तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, वर यू। ये चीजें आपको देखनी है। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ हम लगाते हैं वर। तो वर यू इन मार्केट, बाजार में थे कब, येस्टरडे। हाँ मैं कल बाजार में था, यस आई वॉज इन मार्केट येस्टरडे, और आई वॉज नॉट इन मार्केट येस्टरडे, और यहां पर हिंदी भी लिखी हुई है। तो आपको ना ऐसा लग रहा है कोई आपसे सवाल पूछ रहा है और आप उसके जवाब दे रहे हो। यहां पर तुम था या मैं हो गया। मैं आपसे पूछूं क्या तुम कार में थे, तो आप इसका आंसर दोगे हाँ मैं कार में था, मैं कार में नहीं था। क्या तुम्हारे पापा घर पर थे, हाँ मेरे पापा घर पर थे, मेरे पापा घर पर नहीं थे। इस तरह की दबा के प्रैक्टिस करो, सारे रजिस्टर्स भर दो। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की, बोलना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इस कोर्स में तो मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैंने आपको दिया सेंटेंस कौन सा वाला पता है, देखो ध्यान से। अब मैंने आपको दिया है क्यों वाला सवाल, ताकि इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सको। देखो क्या लिखा है, तुम घर पर क्यों थे, आप घर पर क्यों थे। तो ऐसे सवाल जिसका कोई जवाब देने का मन नहीं होता, तो हम इसमें टेबल ऑफ मेरी मर्जी यूज करते हैं, जैसे हमने करवाया था पिछली क्लास के अंदर। डे 14 की वीडियो में मैंने आपको बताया था, इट इज अप टू मी मेरी मर्जी, इट इज अप टू यू आपकी मर्जी, इट इज अप टू हर उसकी मर्जी, इट इज अप टू देम उनकी मर्जी, इट इज अप टू मी मेरी मर्जी, इट इज अप टू गॉड भगवान की मर्जी, इट इज अप टू माई पेरेंट्स मेरे माँ बाप की मर्जी। तो इट इज अप टू यूज करते थे, तो इट इज अब करेंगे इट वर्ज, ठीक है। अब करेंगे इट वर्ज, तो देखो कैसे होगा। अब होगा मेरी मर्जी थी, जैसे तुम घर पर क्यों थे, तो पहले वाई के बाद हम वर लगाएंगे, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई होता तो हम यहाँ वॉज लगाते, अगर यहाँ पे ही होता तो वॉज लगाते। तो वाई वर यू होम, तुम घर पर क्यों थे, मैं घर पर था, आई वॉज होम। क्योंकि मेरी मर्जी, तो बिकॉज इट वॉज अप टू मी, इट वॉज अप टू मी, ठीक है। अच्छा, वह डॉक्टर क्यों था, वाई वॉज ही अ डॉक्टर। अब देखो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज आ गया, यहां पर यू था तो यहां पे वर आया। और रूल ये रे, सब्जेक्ट से पहले टाइम और कब लगेगा वॉज और कब लगेगा वर, ये सब्जेक्ट बताएगा। बाय तो आएगा ही आएगा क्योंकि सवाल करा है, ठीक है। तो आंसर क्या है, वह एक डॉक्टर था क्योंकि उसकी मर्जी। तो ही वॉज अ डॉक्टर बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। इट वॉज, अब यहां पर ना इट वॉज लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मर्जी जो है ना वो पास्ट में है, तो इट वॉज का यूज करेंगे, है ना। इट वॉज अप टू हिम, उसकी मर्जी थी, वह डॉक्टर था उसकी मर्जी, हमें क्या पता। इस तरह से आपने यूज करा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमारा सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हमारा कैटेगरी 2 आ गया। अब कैटेगरी 2 के अंदर आपके सेंटेंसेस कौन से होते हैं, मेरे पास पेन था, मेरे दो भाई थे या मेरी दो बहनें थी, हैं। और आप बोल सकते हैं मेरे कमरे में दो कुर्सियां थी, या फिर आप बोल सकते हो जेब में पैसे थे, कार में चोर था। तो किसी चीज के अंदर कोई चीज हो, में था है, तो समझ लो वो पास्ट की कैटेगरी 2 से बन सकता है, यानी कि हैड से। अब देखो यहां पर रूल है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है, ठीक है। उसके बाद डिड नॉट हैव लगाना है, बस ये याद रखना है, बाहर डिड रखना है आपको, और डब्ल्यू एच फैमिली के बाद भी आपको डिड रखना है, बस अंदर हैव ही मिलेगा आपको। देखो हैव, है ना। अब देखो यहाँ पर, क्या आपके पास पैसे थे, आ गया ना पास थे, और पास थे आता ही पास्ट टेंस। तो डिड यू हैव मनी, अब आपने डिड क्यों लगाया, हैड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई आप सवाल कर रहे हो, और जब आप सवाल करोगे तो उसमें आपको पहले डिड लगाना पड़ेगा, हैव अंदर रहेगा, हैड का कोई काम नहीं है। हैड का आंसर आंसर में काम आता है हाँ वाले में, बस सिर्फ पहले में, बाकी में तो हैव है। तो डिड यू हैव मनी, हाँ मेरे पास पैसे थे, यस आई हैड मनी। अब आया देखो हैड, क्यों आया, क्योंकि अब आप हाँ वाला बोल रहे हो, मेरे पास पैसे थे, तब बोलोगे आई हैड मनी। अब ना तो डिड लगेगा ना हैव लगेगा, ठीक है। लेकिन इसका नेगेटिव आता ही हैड हट जाएगा और फिर डिड नॉट हैव, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी। थोड़ा समझोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, क्या तेरी दो गर्लफ्रेंड थी, मान लो हम अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, भाई क्या तेरी दो गर्लफ्रेंड थी, या क्या तेरी दो फ्रेंड थी, तेरी दो बहनें थी, क्या तेरी दो बहनें थी। तो ऐसे क्या तेरी, तो आप बोलेंगे डिड यू हैव, क्या बोलेंगे, डिड यू हैव टू गर्लफ्रेंड्स। अब एक बात याद रखना, बच्चे ना क्या करते हैं, टू लिखकर एक ही ले, जैसे टू बॉय नहीं लिख सकते बेटे, दो हो गए तो बॉयज लिखना है। टू पेन नहीं लिख सकते, आप लिखोगे टू पेन्स। इसी तरह से मैंने यहाँ पे गर्लफ्रेंड में एस लगाया हुआ क्योंकि दो है, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल का याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ मेरी दो गर्लफ्रेंड थी, यस आई हैड टू गर्लफ्रेंड, मेरी दो गर्लफ्रेंड थी मतलब वही हो गया, मेरी दो बहनें थी, मेरे दो भाई थे, तो भाई बहन थे इसको भी आप हैड में बनाते हैं। तो यस आई हैड टू गर्लफ्रेंड्स, मेरी दो गर्लफ्रेंड नहीं थी, आई डिड नॉट हैव टू गर्लफ्रेंड्स, सिंपल बना लिया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखो, क्या मेरी कार में चूहा था, देखो किसी चीज के अंदर किसी चीज के होने के बाद, क्या मेरी कार में चूहा था, अब कार में कुछ था इस सेंस में बनाएंगे। डिड माई कार हैव अ रैट, कैसे बनाया, बात चूहा कहां था ये बताओ, मेरी कार में, तो मेरी कार हो गया सब्जेक्ट, तो डिड लगाया, उसके बाद मेरी कार लगाया, फिर हैव लगाया और अ रैट। तो हाँ तेरी कार में चूहा था, यस योर कार हैड अ रैट। अब ऊपर हैड है ना, तो नीचे समझ लो डिड और हैव आएगा ही आएगा। तो कैसे बनाया, योर कार डिड और हैव बीच में लगा दिया नॉट, योर कार डिड नॉट हैव अ रैट, इस तरह से सेंटेंस बना दिया आपने। तो दोस्तों देखा, ये था हमारा पास्ट सिंपल
टेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस में पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं, वॉज वर्ब का कैसे यूज करते हैं, क्या वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्यों वाले कैसे बनते हैं, हैड का देखो कितना इजी है, यहाँ पर रूल है और इसको प्रैक्टिस कर लो। मैं एक बार आपको कुछ बोल के दिखाता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हो। आप कोई भी एक सेंटेंस लो वॉज का, जैसे मैं बोलूँ आई वॉज अ टीचर, अब इसको आप 6 बनाओ। I was a teacher, I was not a teacher, was I a teacher, was I not a teacher, why was I a teacher, why was I not a teacher। इसी तरह से had का बना सकते हो, जैसे I had a pen, I did not have a pen, did I have a pen, did I not have a pen, why did I have a pen, why did I not have a pen। इसी तरह से आप कुछ और सेंटेंसेस भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया My mother had a beautiful kitchen in the house, my mother had a beautiful kitchen in the house, यानी कि मेरी मम्मी के पास एक खूबसूरत किचन कहाँ पर है, घर के अंदर। तो अब इसके 6 बनाने हैं। My mother had a beautiful kitchen in the house, my mother did not have a beautiful kitchen in the house, my mother, जैसे आपने बोला my mother did not have a beautiful kitchen in the house, तो मेरी मम्मी के पास एक सुंदर किचन घर में नहीं था। अब आपको बोलना है क्या मेरी मम्मी के पास एक सुंदर किचन था, एक खूबसूरत किचन था हाउस के अंदर, घर के अंदर, तो आप बोलोगे did my mother have, did my mother have a beautiful kitchen in the house, did my mother not have a beautiful kitchen in the house, why did my mother have a beautiful kitchen in the house, why did my mother not have a beautiful kitchen in the house। इस तरह से आप 6 टाइप से सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो वंस यू लर्न दीज रूल्स ऑफ इंग्लिश। एक बार ये रूल्स याद हो जाएं फिर आप सेंटेंस की बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वेयर विल यू डू द प्रैक्टिस, यू विल हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्ट स्पीकिंग सेंटेंसेस फ्रॉम 1 to 6, पहले से 6 तक। तो फाइनली कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों, एक लाइक करके जरूर बताइएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन जो YouTube देता है वो डायरेक्ट आपके फोन पे आ जाए और आप मेरी वीडियो को मिस ना कर पाए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसके अंदर हम विल बी और विल हैव का यूज करके आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।